Hello students, I again welcome you to my channel अजय फिजिक्स बाय अजय सर। और आज मैं आपके लिए रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो और एक्चुअली इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो एंगुलर मोमेंटम वाली जो इक्वेशन है वो मैं दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट लिखूँगा और वो भी दो अलग अलग तरीके से लिखूँगा। तो अगर आपको कंबाइन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम लिखने में दिक्कत आती है, डाउट रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। तो एक्चुअल में हमें गिवन क्या है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास स्मॉल एम हमें गिवन है 1 kg। ओके, और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अब हम क्या करते हैं, किसी एच हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं जिसका मास कैपिटल एम गिवन है। कैपिटल एम 2 kg है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसको मैं इसका मास 2 स्मॉल एम से डिनोट करूंगा, है ना, और डिस्क का मास स्मॉल एम से। ओके, इस पार्टिकल को रिलीज किया गया है, ये टकराएगा और टकराने के तुरंत बाद बोला गया है कि ये पार्टिकल इससे चिपक जाता है क्योंकि पॉलीजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक गिवन है। ओके, और ये जो ये जो लाइन है, इस लाइन ऑफ मोशन की डिस्टेंस यहाँ सेंटर से r/2 गिवन है। ओके, तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम का ओमेगा बताइए, और जस्ट आफ्टर कोलिजन हमारे जो पार्टिकल है वो चिपक जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो वो कितना लग रहा होगा उसकी भी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो एक बार अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट दीजिए और फिर आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये डिस्क जो है वो हमारी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, है ना। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ, डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्क का रेस्ट पे है, तो ये मुझे समझ में आता है सीधा सीधा कि सर इट इज़ ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो। ओके, और ये जो पार्टिकल यहाँ से गिरा होगा तो तुरंत गिरने टकराने से तुरंत पहले अगर हम बात करें तो ये कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालने के लिए हम सीधा, हमें पता है कि ये फ्री फॉल कर रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी हमें जीरो गिवन है। तो एच डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी ये वी कितनी होगी, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम जो आप करना चाहें, बिल्कुल स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है कि दैट वेलोसिटी विल बी सर √2gh। ये इसमें किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, तो और अब मैं एक और चीज़ थोड़ा सा पता लगाता हूँ कि कोलिजन से तुरंत पहले हमारा डिस्क और जो पार्टिकल सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन एक सिस्टम ले ले तो इस पूरे सिस्टम की के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्या होगी वो समझने के लिए देखिए ज़रा, इस हमारी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सर रेस्ट पे है और पार्टिकल जो है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। मतलब हमारा डिस्क और हमारा पार्टिकल दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम बोलेंगे पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये भी वेलोसिटी कितनी रही होगी, जीरो रही होगी। क्लियर है ना। ये बात हुई जस्ट बिफोर कोलिजन की। अब हम बात करते हैं जस्ट आफ्टर क्या हुआ होगा। तो जस्ट आफ्टर जो सिचुएशन है उसको उस वो मैंने एक्चुअली इस डिस्क का टॉप व्यू बना दिया, यहाँ पे आपको इस डायग्राम में टॉप व्यू आपको दिख रहा है डिस्क का। ठीक है, हुआ क्या, हमारा ये जो पार्टिकल है 2m मास का वो आया और चिपक गया, और ये सेंटर ऑफ मास है हमारा डिस्क का। तो एक्चुअली होगा क्या, जस्ट आफ्टर कोलिजन में मान लेता हूँ दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है जो कहीं बीच में होगा, और वो कहाँ होगा हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल में ये जो टोटल सेपरेशन है ये आपका r/2 गिवन था। ठीक है, और ये मास 2m है और ये m है, तो इनका ये जो डिस्टेंस है उसको सेंटर ऑफ मास मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दिस डिस्टेंस इज टू दिस डिस्टेंस का रेशियो जो होगा, मासेस का रेशियो 1:2 है तो डिस्टेंसेस का रेशियो 2:1 रहने वाला है। तो r/2 को हम 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो दिस डिस्टेंस विल बी r/3 एंड दिस डिस्टेंस विल बी r/6।
ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हमें पता लग गया, तो मान लेते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ वीसीएम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वीसीएम वेलोसिटी से चल रहा है, और एक्चुअल में पूरा सिस्टम जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है, तो वो मान लेते हैं वो ओमेगा, इस सेंस में एज्यूम कर लेते हैं वो ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, एक बात मुझे समझ में आ रही है कि इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, क्योंकि जब ये टकराए होंगे तो पार्टिकल और डिस्क के बीच में जो भी नॉर्मल रहा होगा या जो फ्रिक्शन लगा होगा वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल तो है ही नहीं। और नीचे वाली जो सरफेस है डिस्क के नीचे वो स्मूथ है, तो वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी, वो भी केवल वर्टिकल में ही नॉर्मल लगाएगी। तो अगर हम डिस्क और पार्टिकल सिस्टम को देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करता हूं तो इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम और फाइनल टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम अभी हमने निकाला था पीछे, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, और मुझे पता है, आप हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास में कि सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम मतलब सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है, मास टाइम वीसीएम। क्लियर है? तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल वाला भी कितना रहा होगा? जीरो रहा होगा। पी इनिशियल भी सिस्टम का जीरो रहा होगा इस, ठीक है। तो फाइनल भी टोटल क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहने वाला है। इसका मतलब है कि सिस्टम का टोटल मास इंटू वीसीएम जीरो रहने वाला है, तो इसका मतलब वीसीएम जीरो रहेगा। मतलब फाइनली जो सेंटर ऑफ मास है ना पूरे सिस्टम का जस्ट आफ्टर कोलिजन, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी एक्चुअल में जीरो रहने वाली है। ये वाली वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा ओवरऑल सिस्टम का भी, ठीक है। तो क्या होगा एक्चुअल में? हमें अब क्या दिखाई देगा इस डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम में? ये जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा ना, ग्राउंड फ्रेम से जब आप देखोगे तो ये सेंटर ऑफ मास आपको चलता हुआ दिखेगा ही नहीं। इमेजिन करो इस बात को, ये सेंटर ऑफ मास आपको ग्राउंड फ्रेम में चलता हुआ दिखाई नहीं देगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। मतलब आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा ग्राउंड फ्रेम से देखने पे कि ये जो डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम है ना, पार्टिकल इस पे चिपक गया है, तो डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम में एज अ रिजिड बॉडी बिहेव करेगा, और वो एक रिजिड, हमें ऐसा लगेगा कि ये रिजिड बॉडी को इस सेंटर ऑफ मास पर हिंज कर दिया है जैसे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं रहा है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम बोल सकते हैं कि दिस रिंग डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम विल परफॉर्म प्योर रोटेशन अबाउट दियर कॉमन स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास, है ना। इस पॉइंट के अबाउट मुझे प्योर रोटेशन ही दिखाई देगा, हिंज है एक तरह से, ऐसा दिखेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो अब हमारा टारगेट हो गया कि सर ये ओमेगा पता करना है। तो ये ओमेगा पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम से चीज़ें रिलेट होंगी। तो उसके लिए अगर आप कंसेप्ट देखें तो क्या होगा कि इस पूरे सिस्टम पर डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और मुझे पता है इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं सिस्टम में, किसी भी रिजिड बॉडी में अगर इंटरनल फोर्सेस हैं तो इंटरनल फोर्सेस का नेट टॉर्क हमेशा जीरो होता है और हर पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है और हर पॉइंट के अबाउट जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और वो भी अबाउट एवरी पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट चाहें आप हर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हैं इस सिचुएशन में। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा हमें, इनिशियल और फाइनल, है ना। तो एक्चुअल में वो लिखने से पहले एक बार थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन जो परफॉर्म करती है बॉडी, उसमें एंगुलर मोमेंटम का लिखने का फॉर्मूला क्या होता है। इसके पूरे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला सबको पता है ना। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है जो कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, उसका सेंटर ऑफ मास कुछ वीसीएम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो साथ साथ कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम भी रहा है।
तो अब हमें इस रिजिड बॉडी का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिनेरियो को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दूसरा प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो क्या फंडा क्या है एक्चुअली कि हम इस बॉडी के पहले जो हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे वो लिखेंगे केवल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। मतलब पूरी बॉडी हमें क्या करना है, पूरी बॉडी को, रिजिड बॉडी क्या शेप की उससे मतलब नहीं है, पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे। और पॉइंट मास कहाँ पर रखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास पर रखेंगे। ये सेंटर ऑफ मास पे पॉइंट मास की तरह मानना है और उसको कितनी वेलोसिटी चलता वो मानना है, वीसीएम वेलोसिटी से ही चलता वो मानना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रिजिड बॉडी नहीं रहेगी, एक पॉइंट मास बन जाएगा जो वीसीएम वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो अब इस पॉइंट मास का इस वीसीएम की वजह से, है ना, एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना है इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो एक पार्टिकल का पॉइंट मास का किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना हमें आता है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है आर क्रॉस एम वी होता है। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा इस पूरी बॉडी का मास, इस पार्टिकल का मास मतलब पूरी बॉडी का मास, ये एम है। ठीक है, तो वो एम पूरे सिस्टम का मास हो गया इनटू वी सी एम। वी की जगह क्या आ जाएगा, आर क्रॉस एम वी में वी क्या हो जाएगा आपका, वी सी एम हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल हमारा वी सी एम से चल रहा है। ठीक है, तो आर क्रॉस एम वी सी एम, है ना। तो अब ये जो टर्म है उसको इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं कि सर इसको आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी बोल सकते हैं, है ना, और या फिर आर इंटू एम वी परपेंडिकुलर, दो तरीके से इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, इस, है ना। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म लिखनी होती है वो लिखनी होती है आपको प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास की वजह से एंगुलर मोमेंटम। और वो कितना होता है, प्योर रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम हमें पता है आई इंटू ओमेगा होता है। बट हमें कौन सा आई लेना है एक्चुअल में, ये होगा आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आई कौन सा आएगा, आई सी एम आएगा। ध्यान रखना है, गलती यही होती है जो मैं बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में, कि गलती क्या होती है, 90% चांसेस में गलती ऐसी होती है कि हमें एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम निकालना है यहाँ पर ओ पॉइंट के अबाउट। बट इस फॉर्मूले में, इस टोटल एंगुलर जो मोमेंटम लिखते हैं उसमें जो फाइनल रोटेशनल की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं उसमें जो आई आता है वो आई आपका ओ पॉइंट के अबाउट वाला नहीं आता। इस रिजिड बॉडी का आई ओ पॉइंट के अबाउट वाला नहीं, इस रिजिड बॉडी का आई इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। याद रखना इस बात को, बस यही गलती होती है। हम फ्लो में क्या करते हैं, मुझे ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस रिजिड बॉडी का, प्योर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो हम क्या करते हैं, ये ट्रांसलेशनल वाली टर्म लिख देते हैं, और रोटेशनल वाली टर्म लिखते वक्त हम गलती क्या करते हैं, ये आईसीएम नहीं लेते हैं फ्लो में, ये आईसीएम के बजाय यहाँ पे ओ पॉइंट के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं और इंटू ओमेगा कर देते हैं, जो गलत होता है और हमें पता भी नहीं लगता है कि हमने वो गलती कर दी है। तो ये बात ध्यान रखना, इट इज दिस इज आईसीएम इंटू ओमेगा, नॉट आई ओ इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे, तो मैं किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। पहले केस में मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लिखूंगा अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और दूसरे केस में मैं एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन लिखूंगा अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास डिस्क है, डिस्क ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी और इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, डिस्क इस एक्सिस अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है तो आई डिस्क का आई इंटू ओमेगा। ठीक है, और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट दिस एक्सिस। तो आपको पता होगा कि अगर मुझे किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो और एक पार्टिकल की वेलोसिटी उसी एक्सिस के पैरेलल हो जाए, देखो ना, ये वाला पार्टिकल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर वाली इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के पैरेलल ही है। तो पैरेलल वेलोसिटी के कारण इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा जीरो होता है। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बना ये, और ये एंगुलर मोमेंटम भी किस सेंस में, देखिए ये वाला जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम था वो इस सेंस में है ना, टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लियर है। अब बात करते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम की। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो फाइनली देखिए जरा, हमारा सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है
है ना। और ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, और सेंटर ऑफ मास से ये वाली डिस्टेंस जो थी वो r/6 थी, और ये वाली डिस्टेंस जो थी वो r/3 थी, याद है। ओके, तो इस पॉइंट के अबाउट हमने एंगुलर वेलोसिटी कितनी मांगनी थी, ओमेगा मानी थी। तो अब आप इस यहाँ पे दो दो ओमेगा लिखे हुए हैं, मैंने शो किया हुआ, उससे कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल में रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम रहती है, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो इस डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी सेम ही रहेगी, ओमेगा विद डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट आफ्टर की बात करूं, तो ये वाला ये पॉइंट फिक्स होगा ग्राउंड फ्रेम में, और मुझे ये जो 2m मास वाला पार्टिकल है वो r/6 रेडियस में ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा, प्योर रोटेशन करता हुआ दिखाई देगा। और ये जो डिस्क का सेंटर है, डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, वो मुझे इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रेडियस में ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा। इमेजिन हो रही है बात, क्योंकि डिस्क का सेंटर ऑफ ओवरऑल सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पार्टिकल और डिस्क का सेंटर ऑफ मास दोनों घूम रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, ये पार्टिकल इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट r/6 रेडियस में घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वेलोसिटी रही होगी v बराबर r इंटू ओमेगा। तो r की जगह हो जाएगा r/6 इंटू ओमेगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की ऐसी। ठीक है, और इसी तरह से सेंटर ऑफ द डिस्क की लीनियर वेलोसिटी अगर हम देखें तो वो आ जाएगी कितनी, उसकी ये आपका r/3 रेडियस में घूम रहा है, r/3 इंटू ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा r/3। तो ये जस्ट आफ्टर मैंने सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एंड पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कर ली। क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे लिखना है तो उसमें डिस्क और पार्टिकल दोनों के एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, ऐड करना है। तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अगर मैं फाइनल सिचुएशन में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं अपन, समझना। तो आप पार्टिकल को भूल जाइए एक बार के लिए, केवल डिस्क पे कंसंट्रेट कीजिए। आपको क्या दिख रहा है कि जस्ट आफ्टर ये मेरी डिस्क है, और डिस्क का सेंटर जो है वो ओमेगा r/3 वेलोसिटी से इस तरह चल रहा है, और डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम भी रही है। तो ये डिस्क जो है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों कर रही है। अभी पार्टिकल को भूल जाइए, मैं केवल डिस्क का एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वाला एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशन वाला। तो सोच के देख, ट्रांसलेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम जब लिखना है तो इस पूरी डिस्क को मैं क्या मानूंगा, एक पॉइंट मास मानूंगा, और ये पॉइंट मास यहाँ रखा जाएगा डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर। और मुझे ये इतनी वेलोसिटी से ओमेगा r/3 वेलोसिटी चलता हूँ मानना है, और इसी एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी एक्स उसी एक्सिस से पास हो जाए, लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से पास हो जाती है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, जीरो होता है। तो ट्रांसलेशन के कारण डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, प्लस रोटेशन के कारण कितना हो जाएगा, ICM इंटू ओमेगा। तो ICM कितना हो जाएगा, केवल डिस्क को हम कंसिडर करें तो डिस्क का ICM कितना हो जाएगा, ये वाला एंगुलर मोमेंटम, ये वाला I, तो कितना हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा। और ये किस सेंस में है, ये फिर से टॉप ऊपर से देखेंगे तो ओमेगा इसी सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम भी इसी सेंस का, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस अब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं इस एक्सिस के अबाउट, है ना, सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट ही लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो पार्टिकल देखिए जरा, यहाँ से इतनी वेलोसिटी चल रहा है, और इतनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है ये, r/2 डिस्टेंस है, तो r/2 डिस्टेंस पे चल रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr। तो m की जगह 2m आ जाएगा, v की जगह ओमेगा r/6, और r की जगह क्या आ जाएगा, r/2। और ये एंगुलर मोमेंटम भी, है ना, आपका देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से r क्रॉस mv करेंगे, तो r क्रॉस mv की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। क्लियर है, तो ये एंगुलर मोमेंटम भी इसी सेंस में है, और ये भी इसी सेंस में था, और ये भी इसी सेंस में था, तो ये एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज दिस। ठीक है, तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैंने लिखा, इतना आ गया। एक्चुअली में फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने का आप एक और तरीका भी देख सकते हैं कि सर डिस्क प्लस पार्टिकल्स का यहाँ पे मैंने अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकाला और दोनों को ऐड किया।
आप क्या कर सकते थे, दोनों का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते थे, इस डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम का टोटल कंबाइंड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। तो एक्चुअल में अगर इन दोनों को एक सिंगल एंटिटी माने, डिस्क और पार्टिकल को, तो मुझे पता है इनका सेंटर ऑफ मास ये रहा और सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे है। तो एक्चुअली अच्छी बात क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? केवल कौन सा आएगा, केवल रोटेशन वाला आएगा, और प्योर रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है उसमें आईसीएम इंटू ओमेगा आता है। तो आईसीएम किसका, पूरे सिस्टम का आईसीएम, क्योंकि हम पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का आईसीएम मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट मुझे आई चाहिए होगा, किसका, डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम का। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का आई लिखना है और प्लस में क्या कर देंगे, पार्टिकल का आई लिख दूंगा, तो टोटल आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का आई कैसे लिखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर। यहाँ पे आई सी एम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला आई। ठीक है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाई 2, और प्लस में क्या कर देंगे एम इंटू डी स्क्वेयर। डी कितना हो जाएगा आपका, आर बाई 3। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर बाई 3, तो डी स्क्वेयर करेंगे तो आर स्क्वेयर बाई 9। ये जो टर्म लिख दी है ये हो गया है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। प्लस में अब हम क्या कर देंगे, पार्टिकल का आई लिखेंगे, और पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट आई कितना हो जाएगा, सिंपली मास इंटू आर स्क्वेयर। तो मास हो जाएगा आपका 2m और आर की वैल्यू हो जाएगी आर बाई 6, तो ये बनेगा आर स्क्वेयर बाई 36। ये टोटल आई हो गया पूरे सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस। तो ये मैंने आईसीएम लिख दिया है और इनटू में ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये इतना आएगा। तो आप चाहे ऐसे निकालें, चाहे दोनों को कंबाइंड सिस्टम करके निकालें, फाइनल एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन जो वैल्यू है वो सेम आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो अब हम एल इनिशियल और एल फाइनल को इक्वेट करें, है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को इक्वेट करें, तो हमारे पास वैल्यू आती है फाइनल ओमेगा इज 3/4 ओमेगा नॉट, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3/4 ओमेगा नॉट निकलेगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ द डिस्क। अब हम इसी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो देखिए जरा क्या होगा, जस्ट बिफोर अगर हम बात करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखना है प्लस पार्टिकल का लिखना है। तो जस्ट बिफोर अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल का जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बिफोर पार्टिकल आपका नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस एक्सिस के पैरेलल ही है। तो पैरेलल वेलोसिटी के कारण एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, जीरो होता है। तो डिस्क पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। अब बात है डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें देखना और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम देखना, केवल डिस्क का। तो आप एक बार पार्टिकल को भूल जाओ और केवल डिस्क पर कंसंट्रेट करो। तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगा, ये डिस्क डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और डिस्क केवल ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो जब मैं इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। इसको आप ऐसा देखिए कि मैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ऐसा लिखने वाला हूँ। डिस्क के ट्रांसलेशनल मोशन के कारण प्लस डिस्क के रोटेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम। तो जब आप ट्रांसलेशनल मोशन देखोगे तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो चल ही नहीं रहा था। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट जीरो। प्लस में अब रोटेशनल मोशन के कारण अगर देखें तो वो कौन सा आएगा, आईसीएम। डिस्क का आईसीएम लिखना पड़ेगा मुझे, ये वाला आई नहीं चाहिए डिस्क का मुझे इस एक्सिस के अबाउट आई चाहिए होगा, और वो कितना है एम आर स्क्वेयर बाई 2, और इनटू में एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट।
क्लियर है समझ में? ठीक है, तो ये हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख दिया है। अब बात है फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने की। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए फिर से मैं क्या करूँगा कि सर दो पार्ट में पहले डिस्क का लिख दूँ इस एक्सिस के अबाउट, और फिर पार्टिकल का लिख दें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो इस डिस्क का फाइनल अगर हम देखें, फाइनली मुझे पता है कि डिस्क का सेंटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि सेंटर ओमेगा आर बाई 3 से चल रहा होगा, और डिस्क जो है आप इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमता हुआ भी मान सकते हैं, मतलब जस्ट आफ्टर बोले तो डिस्क हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही होगी। ठीक है, बट इस बार हम इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं डिस्क का, तो और डिस्क का ट्रांसलेट सेंटर ऑफ मास ऐसा वेलोसिटी चल रहा है, तो इस बार डिस्क के ट्रांसलेशनल मोशन के कारण भी एंगुलर मोमेंटम आएगा अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, और वो कितना होगा, डिस्क को केवल पॉइंट मास मानो और उसको ओमेगा आर बाई 3 वेलोसिटी चलता हुआ मानो, तो क्या बन जाएगा, इसका मास इंटू ये वेलोसिटी इंटू में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, तो m इंटू ओमेगा आर बाई 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर बाई 3, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आप आर क्रॉस एम वी से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी। क्लियर है, और प्लस में अब प्योर रोटेशन के कारण देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई सी एम इंटू ओमेगा, ये वाला आई नहीं लिखना है, कौन सा आई यूज होगा, डिस्क का आई सी एम, ये वाला इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ठीक है, और ये एंगुलर मोमेंटम भी इसी सेंस में होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया केवल डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस। अब हम बात करते हैं पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल जो है वो जस्ट आफ्टर कोलिजन आपका ओमेगा आर बाई 6 वेलोसिटी चल रहा है, और इस ये आर बाई 6 डिस्टेंस पे इस एक्सिस से, तो सिंपली हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी इज ओमेगा आर बाई 6 इंटू डिस्टेंस इज आर बाई 6, एम वी आर। क्लियर है, तो ये एंगुलर मोमेंटम और ये भी एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा, तो सारे एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में सेम ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करके फिर से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर से सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम और भी कर सकते थे, ये जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको लिखने के लिए आप अलग अलग पार्टिकल और डिस्क का निकालो, ऐसा करने के बजाय आप दोनों का एक साथ कंबाइंड निकाल सकते थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझना, कि डिस्क और पार्टिकल को एक सिंगल एंटिटी मानिए, तो उस सिंगल एंटिटी का सेंटर ऑफ मास ये रहा और ये जस्ट आफ्टर ये रेस्ट पे है, तो ट्रांसलेशन वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला मोशन है ही नहीं इस पूरे सिस्टम के पास। केवल किसका आएगा, रोटेशन वाला आएगा, केवल रोटेशन वाला आएगा, और रोटेशन वाला कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू प्योर रोटेशन क्या होगा, उसका आईसीएम, तो पूरे सिस्टम का आईसीएम यही है, तो मुझे यही आई चाहिए, इसी एक्सिस के अबाउट का आई चाहिए होगा, और इनटू में ये वाला ओमेगा। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा दैट इज आईसीएम किसका, डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम का, और इनटू में ओमेगा। और अब ये जो पूरे सिस्टम का आई हम पीछे निकाल चुके हैं, ये जो आईसीएम है ना, तो डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम का ये हम निकाल चुके हैं, ये रहा। ठीक है, और इनटू ओमेगा सेम ही टर्म है, तो एक्चुअल में ये वाली टर्म यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आंसर क्या आएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर आने वाला है, तो सेम रिजल्ट आएगा एल फाइनल यहाँ पे और यहाँ पे एक्चुअल में सेम आ रहा है, तो रिजल्ट सेम है। ओके, तो आई थिंक बातें क्लियर हुई होंगी आपको। ठीक है, तो ये बात हुई एंगुलर वेलोसिटी निकालने की। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है उसके बाद की कहानी देखें, तो ये हमारा सेंटर टॉप व्यू मैंने बना दिया है, तो सेंटर ऑफ मास हमारा रेस्ट पे है, और इसमें हमारा 2m वाला पार्टिकल और m सेंटर है ना, डिस्क का सेंटर ऑफ मास, और ये 2m ये इसी कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा रोटेट कर रहे होंगे, है ना। ये 2m भी इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये m भी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। तो आप ऐसा समझिए ग्राउंड फ्रेम में जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो 2m वाला मास वाला पार्टिकल है ना, 2m मास वाला पार्टिकल, ये ग्राउंड फ्रेम में इस फिक्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ना, ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, इसके अबाउट r/6 रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं है ना, इस पार्टिकल का एफबीडी मैंने बना दिया है ना, तो ये वाली रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस एक्चुअली r/6 है। ठीक है, ये वाली रेडियस r/6 हो गई। ये 2m मास का पार्टिकल है और कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम घूम रहा है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस पर टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो फ्रिक्शन का काम वही होगा, फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा, और कोई फोर्स तो कर ही नहीं रहा है ना। तो फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड द सेंटर, और कितना होगा, मास 2m इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर, है ना। तो 2m और ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 ओमेगा स्क्वेयर बाई 16 इंटू आर की जगह r/6। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 3/16 m ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू आर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।